दुश्मन अगर पहचाना जाए तो रुतबे में दोस्त से बड़ा होता है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच देखने को मिल रहा है। जो ट्रंप लंबे समय तक पाकिस्तान पर आतंकवाद का बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे थे, वो आज उस पर बेहद मेहरबान नजर आ रहे हैं। खबर आ रही है कि सितंबर के महीने में ट्रंप पाकिस्तान जाएंगे। वहीं निमिषा प्रिया के केस में मृतक तलाल आब्दो मेहदी के भाई ने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से एक बार फिर से निमिषा के ऊपर फांसी का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इजराइल की ओर से सीरिया पर किए जा रहे घातक हमले ने मिडिल ईस्ट में युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया है। इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि द्रूज समुदाय को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं सीरिया के नए राष्ट्रपति ने इजराइल को सुधर जाने की चेतावनी दे डाली है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है, तब से उनकी दक्षिण एशियाई रणनीति में बदलाव देखा जा रहा है। वो अब की बार टिमटिमा रहे पाकिस्तान में एक नई रोशनी की तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान में आई उनकी अचानक दिलचस्पी से पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि अमेरिका वही देश है जो पाकिस्तान की पिछले 2 दशकों से उपेक्षा कर रहा था। साथ ही कई बार पाकिस्तान को आतंकवाद का बढ़ावा देने के लिए डांट भी चुका है। जॉर्ज बुश के बाद से किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। वहीं लेटेस्ट खबर यह है कि ट्रंप सितंबर के महीने में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस खबर का दावा पाकिस्तान के 2 लोकल न्यूज चैनल्स की ओर से किया गया है। अगर ऐसा होता है तो ये 2006 के बाद किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पाकिस्तानी यात्रा होगी। दोनों पाकिस्तानी चैनलों ने कहा है कि ट्रंप सितंबर में इस्लामाबाद आएंगे और इसके बाद भारत का भी दौरा करेंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में उस समय बड़ी तेजी आई जब ट्रंप ने पिछले महीने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ एक अहम मीटिंग रखी थी। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। यह खबर निमिषा केस से जुड़ी हुई है। निमिषा केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मृतक तलाल आब्दो मेहदी के भाई ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा है कि हम प्रिया को माफ नहीं करेंगे, ना ही ब्लड मनी हमें स्वीकार है। आपको बताते चलें कि प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी। सरकार और दूसरी बड़ी संस्थाओं के प्रयास के बाद फांसी को टाल दिया गया था। फांसी टालने के कारण ब्लड मनी के जो प्रयास हैं, उसे और भी ज़्यादा वक्त देने की बात कही गई। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ब्लड मनी क्या है। ब्लड मनी को यमन के कानून में दियाह कहा जाता है। ब्लड मनी उर्फ दियाह का कानून कई मुस्लिम देशों में लागू है। उन देशों में अगर किसी की हत्या होती है और दोषी को फांसी की सजा दी जाती है, तो उसे ये अधिकार होता है कि वो पीड़ित परिवार से बातचीत करे और उन्हें मुआवजा करके माफ़ी ले सके। लेकिन ये तभी जायज़ होता है जब पूरा परिवार इसे स्वीकार करे। अगर परिवार का कोई भी सदस्य इसे अस्वीकार करता है तो ब्लड मनी पूरी तरह से खारिज हो जाती है और साथ ही अपराधी को सजा मिलती है। प्रिया के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तलाल के भाई ने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण प्रिया पर एक बार फिर से फांसी का खतरा मंडरा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार और संस्थाएं किस तरह से इस केस में आगे तलाल के भाई को ब्लड मनी के लिए मनाती है और निमिषा को फांसी की सजा से बचाती है। अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। इजराइल की ओर से सीरिया की राजधानी दमिश्क को निशाना बनाया जा रहा है। दमिश्क पर इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल की ओर से यह हमला द्रूज समुदाय को बचाने के नाम पर किया जा रहा है। इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में सख्त लहजे का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि हम जंग से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमने पूरी जिंदगी चुनौतियों से लड़ते हुए बिताई है। मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में इजराइल और सीरिया के बीच एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल एक नई जंग की दस्तक हो गई है। ये जंग द्रूज समुदाय की सुरक्षा के नाम पर लड़ी जा रही है। आइए जानते हैं कि कौन है द्रूज लोग। द्रूज फेथ के लोग पश्चिमी एशिया के रहने वाले लोग हैं। द्रूज मिडिल ईस्ट के प्रमुख धार्मिक समूहों में से एक है। इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 10 लाख के आसपास है। वे मुख्य रूप से लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल में रहते हैं। इनकी आबादी लेबनान में 5.5%, सीरिया में 3% और इजराइल में 1.6% है। द्रूज एक अब्राहिमिक धर्म है। ये एक खुदा को मानने वाले लोग हैं। इनका मुख्य सिद्धांत एक ईश्वर, पुनर्जन्म और आत्मा की अनंतता पर केंद्रित है। ये फेथ इस्माइलिज्म से विकसित हुआ है, लेकिन द्रूज खुद को मुसलमान नहीं मानते। वो अपनी पहचान मुख्तला रखते हैं।
अब देखने वाली बात यह है कि इजरायली सेना अपने इस हमले से दुरुस्त तबके को बचाती है या सीरिया में सिर्फ अपनी सीमा को बढ़ाती है। तो आज के इंडिया एट 9 की ये थी बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।